हेलो बच्चों। बच्चों आज हम मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर थर्ड है हमारे पास प्लेइंग विद नंबर्स, उसके अंदर टॉपिक करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। देखो हमने अब तक इसके अंदर टॉपिक कर लिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, देन डिफरेंस देख लिए, उनके अच्छे से एग्जाम्पल समझ लिए। देन उसके बाद हमने वीडियो करी थी टाइप्स ऑफ नंबर, जहाँ पे हमने मेनली बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ नंबर देखे थे। तो अब तक हम इतना कर चुके हैं। अब आता है टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाली क्लासेस में या ये लगा लो पूरी ज़िंदगी ये टॉपिक आपके इतना काम आएगा अगर अच्छे से समझ गए तो। अभी आपको मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं हुआ ना, तो अभी जब मैं करवाऊंगा तब आपको पता चल जाने वाला है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो जल्दी से देखते टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स का पहले मतलब समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखो ये क्या कहता है, डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड करना, डिवाइड करने का टेस्ट किसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर। क्या मतलब हुआ, पहले इसको देखो। मैंने आपको कहा कि ये बताओ कि क्या 10 डिवाइड हो जाता है 2 से। आप सोचोगे हाँ, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि टेबल में आता है, तो आप कहोगे हाँ हो जाता है। ठीक है, मैं कहता हूं कि चलो इस डिजिट को बड़ा कर लेते हैं, इस नंबर को बड़ा कर लेते हैं। ये बताओ 324 डिवाइड हो जाता है 2 से। अब आप सोचोगे कि चलो एक बार कैसे हम करते हैं क्वेश्चन। देखो आप सोचोगे चलो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, यही मेथड होता है आपका सॉल्व करने का डिवीजन का। देखो क्या करोगे आप, ये 2 पे गया। यहाँ पे पहले एक चीज बता दूं, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि ये क्या डिवाइड हो जाता है या नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि ये बताओ कि डिवाइड करने के बाद क्या आता है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि डिवाइड होता है या नहीं, हाँ या ना में आंसर, और कुछ नहीं। ओके, तो हमने क्या किया, इसको किया ऐसे सॉल्व करेंगे। ये आया मेरे पास 12, देन ये हो गया 4, 4 भी आता है जी हाँ, ये पूरा डिवाइड होगा। आप कहोगे हाँ जी ये पूरा डिवाइड होगा। अब मैं इस नंबर को और बड़ा कर देता हूं। अब क्या करोगे आप, अब क्या आप ऐसे करने वाले हो 8 7 6 2 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे ऐसे। अगर मान लो इन केस आप सॉल्व भी कर लो, मैं कहता हूं कि चलो आप मुझे ये बताओ कि 8 2 3 9 6 7 8 9 4 5 6 3, क्या ये डिवाइड होता है 6 से, बताओ चलो। अब आप सोचोगे यार इतना बड़ा नंबर, अब हम क्या करेंगे, चलो जल्दी से कॉपी के अंदर चलो और इसको ऐसे सॉल्व करो। क्या ऐसे सॉल्व करने वाले हो क्या आप लोग इसको? जी नहीं, ऐसे सॉल्व करने वाले नहीं है। हमारे पास जो ये टॉपिक है ना, इसका यही फायदा है कि आपको जितना मर्जी बड़ा नंबर दे दिए, चाहे चाहे इससे डबल कर दो नंबर, कोई दिक्कत नहीं। और हमसे पूछा जाए कि ये बताओ कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या बोला जाए 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से या सो ऑन। ठीक है, बताओ कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम ये मेथड नहीं यूज करने वाले, हम क्या करने वाले हैं, ये चीज यूज करने वाले हैं जो हमें क्या करेगी, ये बताएगी। इसके अंदर टेस्ट होते हैं कुछ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस नंबर के लिए बोला है तो इस नंबर वाला टेस्ट करो, इसके ऊपर हमें पता चल जाएगा ये डिवाइड होने वाला है या नहीं। ठीक है, तो ये फायदा है या नहीं इतने बड़े नंबर को चेक करने का। अब जल्दी से बताता हूं मैं आपको एक एक करके कि कैसे कैसे नंबर लेंगे और कैसे कैसे उनके टेस्ट है। ओके, ध्यान से समझना एक एक रूल को, क्योंकि मैं यहाँ पे उनकी डेफिनेशन या बोल और नहीं लिख नहीं पाऊंगा उनके रूल्स को। तो जैसे जैसे मैं बोलूँ उसको अच्छे से समझ लेना और अपनी बुक में से उसको टैली कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं, देखो क्या देखेंगे आप, लिख लेते हैं यहाँ पे। हम चेक करने वाले हैं डिवीजन ऑफ नंबर बाय, जो भी हम नंबर को डिवीजन करने वाले, जो भी नंबर लेने वाले हैं, मतलब जिसके लिए, उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 के लिए। क्या 1 के लिए चेक करने की जरूरत है, हमें पता है कि 1 के टेबल में हर कुछ आता है। ठीक है, तो मतलब 1 तो हर किसी को डिवाइड कर देगा, तो 1 के लिए नहीं चेक करेंगे, हम चेक करेंगे 2 से। ठीक है, 2 से चेक करने वाले हैं।
अब नंबर ले सबसे पहले बड़ा सा कोई अच्छा सा, देखो 6 3 2 4 5 8 9 7 3 4 8 3 6 5 4 3 2 1 6। इतना बड़ा नंबर है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बताओ इस नंबर को कैसे आप न्यूमरेशन फॉर्म में बोल के दिखाओगे या लिख के दिखाओगे, नहीं, हमने तो करोड़ 10 करोड़ तक ही पढ़े थे, हमें नहीं जरूरत है। बट हमें बोला आप ये नंबर है, इस नंबर को बताओ कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। देखो पेपर में आपके पास या बुक में इतने बड़े क्वेश्चन या इतना बड़ा नंबर नहीं होगा, बट इसके टेस्ट ऐसे है कि जो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो आपको विद इन 1 मिनट के अंदर आप आंसर जरूर निकाल लोगे। ओके, अब देखो ये नंबर है 2, डिवीजन ऑफ नंबर बाय 2 से चेक कर रहे हैं तो इसका रूल क्या कहता है, वो कहता है कि आप इसकी जो वंस प्लेस की डिजिट है, देखो रूल जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, वो ये कहता है ये वंस प्लेस की डिजिट है, वंस की है, तो उसने क्या कहा कि इसकी जो वंस प्लेस की डिजिट है हम सिर्फ उसी से ही पता लगा लेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। बाकी ये जितना भी नंबर है आगे कह रहा भूल जाओ इसको, हमें कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 6 को हम यहां पे इसकी डिजिट को देखेंगे, अगर इसकी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए, यानी सिर्फ हम 6 को पकड़ेंगे और क्या कहा इस डिजिट को अगर हम डिवाइड करें 2 से और ये डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, तो हम क्या कहेंगे ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इसको करेंगे तो हम क्या आने वाला है यहाँ पे 6, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना, तो ये क्या कहेंगे ये नंबर भी डिवाइड होने वाला है। यानी कि इसके अंदर हम देखें अगर तो 2 डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड होता है, 6 होता है और 8 होता है। ये 4 नंबर हमें मिले कि ये डिवाइड होते हैं, तो ये जब भी लास्ट में ये 4 नंबर आए तो हमें जस्ट कह देना कि भाई ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। बट इसके अंदर एक चीज और है, देखो क्या, अब यही नंबर है मेरे पास मान लो, ठीक है, इस नंबर में सिर्फ एक चीज मैंने ऐड कर दी 0 और आपको बोला जाए बताओ क्या ये 2 से डिवाइड होता है, तो रूल क्या कहता है कि आपको जस्ट इसकी पहले वाली जो वंस वाली डिजिट है उसको देखना है, ओके, और उसको डिवाइड करके देखना है किससे 2 से, वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखो क्या करने वाले 2 को डिवाइड करेंगे 0 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। अब ये तो नहीं होता, क्या करें, क्या हम ये लिख दे कि ये नंबर भाई अब इससे डिविजिबल नहीं है, नहीं, इसका एक रूल और है कि अगर आखिरी में 0 हो सिर्फ वंस प्लेस पे तब भी ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। यानी कि हमने जो पहले लिए थे 2 4 6 8, अब हमें क्या लेना है साथ में 0, तो अब ये हम देखेंगे कि ये 5 नंबर 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर अगर वंस प्लेस पे आते हैं मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। हो गया जी, ठीक है, आगे बढ़े। 2 का टेस्ट सिर्फ इतना ही है। देखो कितनी देर लगी आपको, सिर्फ ये डिजिट देखनी है, आपको पता चल जाएगा कि ये डिजिट है, ओके, ये हमारे इस 5 नंबर में आती है तो ठीक है, यानी 2 से डिवाइड होती है तो ठीक है, अदरवाइज ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, वो हमने बता दिया। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब 1 2 नंबर और लेंगे, आ जाओ। ठीक है, इजी था। कितना टाइम लगा आपको? हार्डली आपको 10 सेकंड 15 सेकंड लगेंगे। डिजिट देखिए और आपको अगर याद है 2 4 6 8 एंड 0 अगर है तो आप कर लोगे। आया ना मजा? पूरा नंबर देखने की जरूरत हमें नहीं है। अब देखेंगे इसके अंदर हम किसके लिए चेक करेंगे, 3 के लिए। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है 3 के लिए। मान लो यही नंबर है, सिर्फ इतना मेरे पास नंबर है और चेक करना है 3 से कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब सुनो इसका रूल क्या कहता है ध्यान से। वो ये कहता है कि ये जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लो कोई दिक्कत नहीं, हमें वो ऐसे वाला मेथड करने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ या यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 6 को 3 में ऐड करो, क्या आएगा 10, 10 को 2 में ऐड करो 12। ऐसे हम क्या करते जाएंगे, हर एक नंबर को आपस में ऐड करते जाएंगे, जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, ओके,
ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम डिवाइड करके देखेंगे 3 से। अगर 3 से वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी हो गया। दोबारा सुन लो, पहली डिजिट पकड़ेंगे, ये वहां से पकड़ लो, एक ही बात है, ऐड करते चले जाओ। क्या करना है? ऐड। 6 के अंदर 3 ऐड किया 9, फिर से ऐड करेंगे 2, उसके अंदर 9 11, देन इसके बाद 4 13, ऐड करते जाओ। और आखिरी में क्या करना है हमें? जो नंबर हमारे पास ऐड करने के बाद आ जाएगा उसको चेक करेंगे कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर हो गया तो ये पूरा बड़ा नंबर भी होगा ही होगा। क्लियर हुआ? आ जाओ, आप इसे खुद ट्राई करके देखिएगा, कोई भी कॉपी में नंबर लो बड़ा सा और ट्राई कर लेना। ठीक है, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हम। 6 + 3, इसने मिलकर हमें 9 दिया, देन क्या आया 11, 9 में 2 ऐड करेंगे, यही करने वाले, 9 में 2 ऐड किया 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आ गया मेरे पास 6 + 9, 9 × 11, 11 and 4 15, देन 20, देन 28, फिर आ गया 28 एंड ये हो गया हमारे पास 37, 37 and 7 44। ओके, 44 and 3 47, देन 4 ऐड करेंगे तो 51। ओके, देन आगे चलो 51 + 8 कितने हो जाएंगे 59, देन 62, देन 6 ऐड करेंगे तो 68, देन 5 ऐड करेंगे इसके अंदर तो 73, देन 4 ऐड करेंगे तो 77, देन 3 ऐड करेंगे तो 80, देन +2 हो गया हमारे पास 82। ठीक है, हमारे पास आखिरी में क्या आया 82। हम क्या करने वाले हैं, इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे क्या 3 से डिवाइड होता है। तो पहले कितने पे जाएगा 6 पे, देन 2 रिमाइंडर बचा, ऊपर से 2 उतारा, अब कितने पे जाएगा 21 पे, बचा रिमाइंडर 1, 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। इसको आप क्या कर सकते थे, अगर 82 को भी हम आपस में ऐड कर सकते हैं, वो आ गया 10, तो 10 को भी आप 3 से चेक कर लो डिवाइड करके, तब भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ये नंबर तो डिवाइड होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐड करने के बाद जो नंबर आया 82 वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब इसका रूल जो कहता है कंप्लीटली भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया जी? चले आगे। अब देखो, अब बात करेंगे हम किसकी, 4 की। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, आ जाओ, आपको मैं आखिरी में इनका तरीका भी बताऊंगा, आपको याद कैसे रखना है इनको। कई बार क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों ना कर पाए तो याद करने का भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, आ जाओ जी। अब मुझे किसके लिए चेक करना है, 2 हो गया, 3 हो गया, बारी आ गई 4 यानी 4 की। तो क्या करें, चेक करना है 4 के लिए, कर लेते हैं। अब रूल सुनो इसका ध्यान से। वो कहता है जैसे आपने 2 में डिवाइड चेक करने के लिए क्या किया था, वंस प्लेस की डिजिट ली थी, यहां पे हम क्या करते हैं, वंस साथ ही साथ टेंस, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस। ठीक है, इन दोनों की डिजिट को लेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं। अगर होते हैं तो मतलब ये नंबर भी पूरा डिवाइड होगा। पूरे के पूरे नंबर को इधर देखने की जरूरत नहीं है, बस इस 2 डिजिट को देखो और चेक कर लो कि वो अगर 4 से डिवाइड हो गए तो पूरा का पूरा नंबर भी हो गया। करें कैसे, आ जाओ देखो जी। कितना है मेरे पास 32। ओके, अब मैंने क्या कहा, इसको हमें जस्ट 4 से चेक कर लेना कि डिवाइड होगा नहीं होगा। तो 4 के टेबल में 32 कितने पे आता है, देखो 8 पे। ठीक है ना, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा ही होगा। सही है, इतना रूल समझ में आया कि हमें यहाँ पे अब 2 डिजिट को लेना है, वंस की और टेंस की, और उसको चेक करने की वो डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। तो हम क्या कहेंगे, अगर डिवाइड होगी तो पूरा नंबर भी होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? अब इसके अंदर एक चीज और है, देखो ध्यान से। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से। अब मैं कहता हूं कि ये नंबर था मेरे पास, इसके अंदर मैंने आखिरी में, ठीक है, अब मुझे बोला जाए बताओ ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं। आपका रूल क्या कहता है
कि मुझे पूरा नंबर नहीं देखना, मुझे तो क्या देखना है, सिर्फ वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट, वन डिजिट एंड टेंस डिजिट को ही लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, यही चीज थी ना। अब 0 0 4 से तो ऐसे डिवाइड नहीं होती है, क्या करने वाले हो, ये कहोगे कि ये नंबर डिवाइड नहीं होगा रूल के हिसाब से, नहीं। यहां पे एक चीज और है, याद रखना कि जब भी एंड में वंस और टेंस प्लेस की डिजिट 0 0 होगी, यानी दोनों डिजिट 0 होगी, तब हम क्या कहेंगे, ये नंबर डिवाइड होगा। होगा, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 500। ठीक है, रूल क्या कहता है, आखिरी की 2 डिजिट देखनी है। ठीक है, दोनों डिजिट मैंने क्या कहा, 0 0 है तो डिवाइड होगा। मैं उसी को चेक करके बता रहा हूँ, यहाँ पे दोनों डिजिट मेरी क्या है, 0 0 ना, तो मैं इसको 4 से यहाँ पे चेक करके देख रहा हूँ। ऐसे देखो, अब कैसे करेंगे, ये आ गया। ठीक है, 4 पे जाएगा, ये 1 बचा। अब 1 ऊपर से 0 उतारेंगे तो कितना आया, 4 के टेबल में 10, मतलब 8 पे जाएगा। 8 के बाद रिमाइंडर बचा 2, ऊपर से 0 आ गया, देन 20। 4 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 5 पे, यानी कंप्लीटली गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जहां पे अगर आखिरी में 2 0 होगी तो वो नंबर भी डिवाइड होगा ही होगा। साथ में हमने क्या देखा, इन 2 डिजिट को लेके जाओ और चेक कर लो कि वो डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्लियर हो गया, ओके। तो ये याद रखना इस चीज को कि 2 0 जो और हम देखते हैं आखिरी में, वो है या नहीं है। ठीक है, अगर वो है तो डिवाइड होगा। आगे चलो, देखो कोई इतनी मुश्किल थोड़ी ना है, विद इन 1 मिनट ही आपने इस चीज को पता लगा लिया, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा। आपने सिंपल क्या किया, उठाया नंबर 2 आखिरी के, जस्ट चेक किया डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे, या ये देख लिया कि 0 है या नहीं है। सिंपल, विद इन 1 मिनट भी नहीं, आपको मतलब 1 मिनट भी नहीं लगने वाला। आगे चले, चलो 4 का हो गया। जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, इससे भी सिंपल हो जाएगा हमारे पास डिवीजन। अब 4 हो गया, अब तो बारी आती है सॉरी 5 की। क्लियर है, नंबर देख लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। मान लो ये नंबर है, बोला जाए चेक करके बताओ ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये क्या कहता है, पूरा नंबर मत देखो, जैसे हमने पहले भी पूरे नंबर नहीं देखे। ये सिंपली ये कहता है जाओ इसकी पहले प्लेस की डिजिट यानी वंस को देखना और कुछ नहीं देखना बिल्कुल भी, बाकी नंबर भूल जाओ, सिर्फ वंस के पास आ जाओ। सिंपल ये कहता है, अगर वो 5 या 0 वंस प्लेस की डिजिट अगर 5 या 0 है तो हम क्या कहेंगे, ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। यहां पे तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल 5 या 0, जी नहीं, जी हाँ, मतलब समझे, अगर 5 है तो जी हाँ बिल्कुल डिवाइड होगा, जी अगर 0 है तो बिल्कुल होगा, इसके अलावा कोई और हुई तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है 4, ये डिवाइड होने वाला है, जी नहीं ये डिवाइड होने वाला नहीं है। अगर इस नंबर को मैं छोटा कर दूं और यहाँ पे कहूँ कि ये बताओ ये नंबर डिवाइड होगा नहीं होगा, तो आप क्या कहोगे, ये वंस प्लेस की डिजिट है, इसको चेक करना है मुझे, क्या चीज़ हुई, ये 5 है, जी हाँ ये तो होगा क्योंकि 5 या 3 होना चाहिए और 5 या 0 होना चाहिए, तो ये डिवाइड होगा। ठीक है, था कुछ मुश्किल, 1 सेकंड में आप पता लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलो, देखो अब आगे 5 के बाद किसका नंबर आता है, 6 का। यही टॉपिक आपको 7th या 8th में भी दोबारा आएगा, याद रखना, तो अच्छे से कर लो। अब बारी है 6 की, तो 6 का कैसे करेंगे, नंबर ले लेते हैं, मान लो ठीक है, ये नंबर है हमारे पास, बोला जाए चेक करो 6 से होगा या नहीं होगा। अभी तक देखो मुझे इनको किसी को ऐसे देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। अब 6 का टेस्ट क्या कहता है कि अगर जिसको हम चेक कर रहे हैं नंबर को 6 के लिए, ठीक है ना, ऐसे, तो अगर ये 2 से और ये 3 से, मतलब ये नंबर अगर 2 से एंड साथ साथ 3 से, यानी बोथ दोनों से होना चाहिए। क्लियर हुआ ना, ये नहीं कि 2 से हो गया 3 से नहीं हो रहा, या 3 से हो गया 2 से नहीं, इस नंबर को चेक करेंगे, वो अगर 2 से हो रहा है एंड साथ ही साथ वो 3 से भी होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे कि ये 6 से भी डिवाइड होगा।
क्लियर हुआ? तो 2 के लिए क्या करते हैं हम 2 के लिए देखते हैं इसकी वंस प्लेस की डिजिट, वो क्या क्या होनी चाहिए, 2 4 6 8 0, यानी 2 से डिवाइड वाली होनी चाहिए। ये 2 से डिवाइड वाली है, यानी ये 2 से तो हो रहा है। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 वाला क्या कहता है आपको कि सारी डिजिट को आपस में ऐड करते जाओ और जो आंसर आएगा उसको आप 3 से डिवाइड करके देख लो भाई, अगर वो हो गया तो होने वाला है। तो ऐसे करें अब फिर से 6 + 9, 9 2 11 11, ये 15 15 5 20 20 28 28 और 9 37, ठीक है 37 और ये 44, देन 47 इस पे, देन 51, देन 59, 62, देन 68, देन 68 और 5 73, 73 + 3 74 और 74 + 2 76। कहीं गलती तो नहीं करी मैंने? 73 + 3, अगर इन केस मैंने गलती कर दी दोबारा चेक कर लेते हैं। 6 + 9 2 11 15 20 28 37 44 47 51 59 62 68 73 73 के बाद ये आएगा 76 एंड 78, ठीक है 78 आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, 78 को चेक कर लो, या 7 और 8 को भी आपस में ऐड कर लेते, कितने होंगे ये भी 15 देंगे हमें। 8 और 7 कितने होते हैं हमारे पास, 15। 15 को हम लिखेंगे अब, ठीक है ना। 15 को डिवाइड करना 3 से, 3 के टेबल में 15 तो आता है भाई, बिल्कुल आता है। क्या करने वाले हैं हम अब, ये 2 से तो हो रहा था और 3 से भी हो रहा है ये नंबर, मतलब अगर ये 2 से हो गया 3 से हो गया तो ये भाई 6 से तो होगा ही होगा। क्लियर हो गया ना तरीका आपको? पहले 2 से चेक कर लो, डिजिट देख लेंगे 2 4 6 8 0 है या नहीं, फिर बोल देंगे हाँ 2 से है, डिवाइड हो रहा है। 3 के लिए सारी डिजिट को ऐड करो और आखिरी में देखो कि वो जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये भी डिवाइड होगा, तो ये मेरा 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मेथड समझ गए आप? चलो आगे चलते हैं। अब जो नंबर 7 है ये आपके आई थिंक सिलेबस में नहीं है, कोर्स में नहीं है, तो हम उसको नहीं कर रहे, ये आने वाली क्लासेस में होगा, तो उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि शायद वो थोड़ा सा टिपिकल है, इस वजह से आप लोगों को दिया नहीं इस बार इन्होंने, तो हम आगे करेंगे। 6 तक हमारा हो गया है, आगे देखते हैं 7 को छोड़ के 8 को। ठीक है, आ जाओ चेक करेंगे 8 के लिए। ओके चलो अब नंबर ले लेते हैं एक, 3 5 6 7 9 8 2 4 6। ज़्यादा बड़ा नंबर लेते हैं क्योंकि हमें पता चलेगा कैसे काम होता है, या ले लेते हैं चलो थोड़ा सा डिवाइड करना है इसको, 8 से चेक करना है। ठीक है, अब इसका रूल क्या कहता है, देखो काफ़ी सिमिलर रूल है इसका 2 और 4 के जैसा। ये कहता है कि हमें आखिरी की वंस, टेंस और 100 ये 3 डिजिट देखनी है बस, बाकी का नंबर हमें देखने की ज़रूरत नहीं। क्या करेंगे अब, 3 डिजिट का करना क्या है, वो कहता है इन 3 डिजिट को लाओ, 3 2 0, इसको डिवाइड करके देखो 8 से कि ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। 8 के टेबल में 3 तो नहीं, 32 आता है, हाँ आता है। कितने पे आता है 32? 4 पे, यानी 32 चला गया। ओके, देन बच्चा 0, रिमाइंडर तो यहीं पे ले लेंगे ये ऐसे। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये 8 से डिवाइड हो रही है, इसकी सिर्फ आखिरी की 3 डिजिट लेनी है, आ गई मेरे पास, तो ये क्या कहेंगे, ये नंबर डिवाइड होगा। सिर्फ 3 डिजिट लेनी है। देखो डिफरेंस क्या है, 2 जब डिवाइड चेक करते, 2 के लिए चेक करते तो हम वंस की डिजिट लेते हैं, ठीक है ना, सिर्फ वंस की चेक करते हैं। ओके, जब 4 के लिए लेते हैं तो हम क्या करते हैं, वंस प्लस हम साथ में टेंस की भी लेते हैं। ठीक है, बट जब 8 के लिए आए तो एक डिजिट और बढ़ा दिया हमने, एक प्लेस और बढ़ा दिया, तो हमने क्या देखा कि 8 के लिए हमें वंस, टेंस और 100 इन तीनों को देखना पड़ता। तो ये ऐसे याद रखना है। ठीक है ना, ये आ गया कि 3 डिजिट देखनी है आखिरी की हमारे पास जो है, उस नंबर को लेंगे और उसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो हो गया तो ठीक है, नहीं तो
बोल देंगे कि भाई ये नहीं हो रहा। बट इसके अंदर भी एक केस है, देखो कैसे, जैसे 2 में था, 4 में था, इसके अंदर भी एक केस है। अभी नंबर लेते हैं हम, देखो क्या है। देखो मान लो ये नंबर है आपके पास, ठीक है, ये नंबर है। अब हमें क्या बोला गया रूल में कि लास्ट की इधर की 3 डिजिट लेंगे और कुछ नहीं, उसको 8 से डिवाइड करना है। सेम वही, क्या 8 के टेबल में ये 0 आता है? नहीं आता। बट इसका रूल ये भी कहता है कि अगर आखिरी की जो 3 डिजिट हम पकड़ रहे हैं वो अगर 0 0 0 यानी तीनों 0 होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई 1 हो या 2 हो, तीनों 0 होगी तब भी ये नंबर क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा ही होगा भाई। याद है? ठीक है, समझे कि तीनों डिजिट या तो 8 से डिवाइड हो या 0 0 0 भी होगी, यानी 3 0 होगी तब भी वो नंबर डिवाइड होगा। तो इसको भी याद रखना। जैसे 2 में था कि आखिरी की डिजिट हमने 0 चेक की थी, 4 में हमने क्या चेक किया था? 2 डिजिट, 1 और 10 की भी 2 डिजिट होनी चाहिए, अगर वो है तब भी हम कहेंगे कि वो डिवाइड होगा, नहीं तो वो नंबर को हम चेक करने वाले 4 से। ऐसे ही इसमें क्या है, हमने जब 3 डिजिट चेक करी थी ना, 1 10 100, तो यहाँ पे हम 3 डिजिट के लिए ही बोल रहे कि वो अगर 0 0 0 भी है तब भी वो नंबर डिवाइड होगा। क्लियर है? आगे चलो जल्दी से। ऐसे ही अब रूल आता है मेरे पास 9 का। ओके, 9 के लिए चेक करेंगे। देखो कोई मुश्किल चीज है? बताओ, खुद सोचो। इतनी जल्दी आप इतने बड़े नंबर को चेक कर पा रहे हैं, आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है पता चल गया, ठीक है। अब इस नंबर को ले लेते हैं, किसी और नंबर को, 7 2, ठीक है, आगे ले लो। ये है 9 से चेक करना है। इसका रूल और 3 का रूल बिल्कुल सेम है। क्या था 3 का रूल? कि सारे डिजिट को ऐड कर दो आपस में और जो नंबर हमारे पास बने उसको चेक करेंगे 3 से डिवाइड करने के लिए। सेम इसमें यही है, सारे नंबर को ऐड कर दो, जो नंबर बनेगा उसको हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो वो डिवाइड होगा ही होगा पूरा नंबर। ओके, तो देखो क्या करने वाले, 3 + 5 8, देन 14 और 7 21, देन 30 38 40 44 50 57 और 8 65, देन ये 0 65 ही रहेंगे यहाँ तक। 65 और 7 कितना आ गया? 72 और 2 74, ठीक है। हमारे पास आ गया 74। तो क्या करने वाले, इस 74 को चेक करेंगे 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। देखो 74 9 के टेबल में, अब 9 के टेबल में 74 आता है, 72 तक आता है। क्या होगा? बच गया 2 रिमाइंडर, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा तो भाई ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हुआ? सेम वही तरीका, ऐड करते जाओ, जो नंबर मिला उसको चेक कर लो, वो डिवाइड हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? डिवाइड होगा पूरा का पूरा नंबर, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? आगे चलो। अब कौन सा नंबर बचा हमारे पास? 10। अब बारी है 10 की। ओके, क्लियर है? अब देखो 10 का रूल क्या कहता है। 10 का भी रूल 5 की तरह बहुत ज्यादा सिंपल है। 5 में क्या था कि अगर हमारे पास इस प्लेस की डिजिट, वंस प्लेस की डिजिट ना क्या हो, अगर 5 या 0, तो हम क्या कहेंगे? वो नंबर डिवाइड हो रहा है। 10 का क्या कहता है कि अगर वंस प्लेस की डिजिट सिर्फ और सिर्फ 0 हुई तो हम कहेंगे कि ये नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कभी भी कोई किसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 2। क्या अब 2 तो नहीं है क्योंकि हमें चाहिए क्या? 0। तो ये नंबर 10 इसको डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे अगर क्या होता 0, तब हम क्या कहते हैं? हाँ, रूल के हिसाब से अगर पहली डिजिट जो है हमारे पास वंस प्लेस की वो 0 है तो होगा, तो यहाँ पे ये नंबर हो जाएगा। हो गया? कितना टाइम लगा इस रूल को समझने में? और देखो अगर आपको कोई भी अब कोई परेशानी नहीं हो चाहिए, इससे भी बड़ा नंबर हो, जैसा मर्जी नंबर हो,
कोई दिक्कत नहीं, रूल्स को ध्यान रखो और क्या होगा बस चेक कर लेंगे एक ही सेकंड में कि ये होने वाले हैं या नहीं है। तो हमने अब तक एक छोटा सा रिवीजन जल्दी से करा देता हूँ, देखो, ताकि आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाए कि वो चीज़ होती कैसे है सारी की सारी। आओ, 2 के लिए एंड 4 के लिए और 8 के लिए रूल क्या कहता है, वंस प्लेस की डिजिट, ठीक है ना, एंड साथ में क्या या फिर हमारे पास वंस प्लेस की डिजिट 0 हो, ठीक है ना, यानी ये हो, या तो 0 हो या वंस प्लेस की डिजिट हमारे पास क्या हो 2, 4, 6, 8, इनमें से होगी तो हम क्या कहेंगे, डिवाइड होगा। 4 के लिए क्या कहता है कि वंस की और टेंस की, 4 के लिए वंस की और टेंस की 2 प्लेस की डिजिट देखते हैं, वो अगर डिवाइड हो रही होगी 4 से, या ठीक है ना, या वो दोनों डिजिट 0, 0 होगी तो हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये भी डिवाइड होगा। 8 के लिए सेम रूल है इसी तरीके से, वंस की, टेंस की और 100 की, अगर वो मिला के ये हम देखेंगे 4 से डिवाइड हो रही, 8 से डिवाइड हो रही है तो क्या कहने वाले हैं, ये डिवाइड होगा। या हम ये भी देखेंगे कि वो अगर तीनों 0, 0, 0 है तब भी हम कहेंगे वो नंबर डिवाइड होगा। क्लियर हुआ। आगे इसके बाद हमने क्या देखा था, क्या क्या बचा हमारे पास, देखो 3 का एंड 9 का, इन दोनों का रूल सेम है, क्या कि दोनों को चेक कर लेंगे हम कि इनकी डिजिट्स का सम, इनकी डिजिट्स सम अगर वो डिवाइड हो रहा है 3 के लिए तो ठीक है, नहीं अगर 9 के लिए भी क्या चेक करेंगे फिर कि वो 9 से हो रहा है तो 9 से हम कहेंगे कि डिवाइड होगा। अगर 3 के लिए चेक कर रहे हैं तो डिजिट्स का ही सम लेंगे और 3 से चेक करेंगे। रूल सेम था हमारे पास। ओके, अब कौन सा बचा मेरे पास, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 और 10। तो 5 और 10 का रूल क्या है, 5 के लिए हम क्या देखते हैं, वंस प्लेस की ही डिजिट देखते हैं ना हमेशा। चलो इसको ऐसे लिख लो, 5 के लिए हमें क्या देखना है, वंस प्लेस की डिजिट, वो अगर क्या हो 0 या 5 तो हम क्या कहेंगे, डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी कोई नंबर देखने की जरूरत नहीं। 10 में भी क्या है, वंस प्लेस की डिजिट देखनी है, अगर वो ओनली क्या हो 0 तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये डिवाइड करेगा। बाकी बचा मेरे पास 6, ठीक है ना। अब 6 का रूल क्या कहता है कि अगर 2 एंड, देखो एंड का मतलब इससे भी या इसके साथ, ठीक है, 2 and 3 बोथ, इन दोनों से डिवाइड होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर पूरा डिवाइड होगा। तो ये 2 and 3 से डिवीजन होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो यही थे हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7 है नहीं, 8, 9, 10 सारे हो गए। तो ये था आपके पास चैप्टर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स कि कैसे पता लगाएं कि बड़ा नंबर क्या कि इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो जस्ट मेथड को भूल जाओ, अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो ठीक है, जस्ट चेक करने की होगा नहीं होगा, ठीक है, हो गया काम। तो आने वाली अब वीडियोस जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मज़ा आया नहीं आया, और आगे बहुत काम आने वाला है। तो आने वाली जो वीडियोस है, आने वाले जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी हमने टॉपिक करे ये सारे के सारे वहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। उन्हीं की हेल्प से हम क्या करने वाले, अगले टॉपिक्स करने वाले हैं। तो इन सबको अच्छे से करके आओ, तभी अगली वीडियो देखना जिसका नाम होगा कॉमन फैक्टर्स, या हम देखेंगे इसके अंदर कॉमन मल्टीपल्स। जो भी चीज़ है अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, बट इसे कर लो अच्छे से। ठीक है जी, चले फिर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू बच्चों। रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि 11 का जो टेस्ट है डिविजिबिलिटी का वो आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो अभी तक हमने 10 तक मैंने आपको बता दी है, देन अब देखते हैं कि 11 का कैसे होता है। तो पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मान लो 60782, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते। अब इस नंबर को हमें किससे चेक करना है, बाय 11। ओके, अब रूल को समझना ध्यान से, पहले कैसे सॉल्व होगा ये।
वो ये कहता है कि सबसे पहले आपके पास नंबर है ये, ओके, तो उसको आप क्या करो, नंबरिंग करनी है, हमें ऑड प्लेसेस के अलग करने हैं और इवन प्लेसेस के अलग करने हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारा कहाँ पे है, ऑड प्लेस पे, वन प्लेस पे, यानी ये क्या हो जाएगा ऑड प्लेस का, ये क्या है मेरा ऑड प्लेस का 1 एंड 3, या इसको आप ऐसे समझ लो, चलो ऑड इवन की जगह ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, इधर से काउंट करेंगे लेफ्ट से, ठीक है। कंफ्यूज मत होना न्यूमरेशन में, जैसे हम राइट से चलते हैं वो कंफ्यूज मत होना। हम 11 के लिए यहाँ से काउंट कर रहे हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस, ओके। अब हमें क्या करना है, इस 1 प्लेस पे जो डिजिट है 6 उसको ऐड करनी है 3 वाले से, ठीक है, 3 प्लेस वाले पे यानी 7 से, देन और है हमारे पास अगर ऑड प्लेस पे तो 5 से, ओके। ऐसे ही सेम 4 वाले और 2 वाले को 4 से, ठीक है, ऑड वालों की अलग, इवन वालों की अलग, ठीक है। अब उनको क्या करना है हमें, देखो जैसे सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को, पहले हमने ऐड करेंगे 6 + 7, ये क्या है हमारे पास ऑड प्लेस की, देखो क्या लिखना, प्रॉपर लिख देता हूँ मैं कि सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं हम उनका सम कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास 6, ठीक है, देन 3 प्लेस पे 7, देन 5th प्लेस पे 2, यही है। देखो क्या होगा, ये 6 + 7 होता 13, 13 एंड 2 15, ओके। ऐसे हम सम करेंगे जो इवन प्लेस पे होगी, ओके। इवन प्लेस पे जो डिजिट आएगी क्या आएगी 0 + 8, ओके। देन हमें करना क्या, ध्यान से सुनना, अब हमें ओड वाले में से, देखो ओड वाले में से हमें सब्ट्रैक्ट करनी है इवन वाली जो हमें सम मिला है, ठीक है, इस वालों का। तो हम 15 में से माइनस करेंगे 8, क्या आएगा 7, ये आया। अब 11 का रूल क्या कहता है कि ऐसा करने के बाद, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपके पास 0 या 11 मल्टीपल आए, ठीक है, 11 का मल्टीपल आए, 0 या 11 का मल्टीपल आए, तो ये नंबर आपका क्या है 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे 7 आया है, और आना क्या चाहिए था 0 या 11 का मल्टीपल, तो यहाँ पे क्या ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ऐसे एक नंबर ले लेते हैं, आइए नंबर है 94545, ओके, ये नंबर है। 11 के लिए चेक करते हैं, अब इसको क्या करेंगे, इस ओड वाले को इससे ऐड करेंगे, ऐसे ये ओड प्लेस वाला है, देन इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, देन क्या करेंगे इस 4 वाले को इससे ऐड करेंगे, यानी 2 प्लेस एंड सेकेंड 4th प्लेस वाले को इससे ऐड करने के बाद देखो क्या आएगा हमारे पास ओड प्लेस के, देखो कितना आएगा 9 + 5 प्लस में 5, ये हो गए 19, देन इवन प्लेस वाले 4 प्लस में 4, ठीक है, ये हो गए 8, तो टोटल आप देखो, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आफ्टर, तो क्या आएगा 19 माइनस में 8 जो कि क्या होता है 11, यानी कि हमें जो चाहिए था मिल रहा है, तो ये नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। ये था इसका 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट।